गंगा तीरी अरहंत दंते गौतम बुद्ध के शासन धम्म में विराजमान एक और महान अरहंत थे। गंगा तीरीय महा अरहंत भी अत्यंत अद्भुत वाणी संयम वाग संबर से युक्त थे। उन्होंने पूरे 3 वर्षों में केवल एक ही शब्द बोला था। गंगा तीरी अरहंत ने पद्मोत्तर बुद्ध के समय में त्रिरत्न के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न की थी। उन्होंने संग रत्न के प्रति श्रद्धा से जल पूजा पानी अर्पण की। मृत्यु के बाद वे देवलोक में जन्मे और वहां भी निरंतर पुण्य कर्मों को बढ़ाते रहे। देव और मनुष्य लोक में लंबे समय तक घूमते हुए इस बुद्ध काल में दंत नामक राजकुमार के रूप में श्रावस्ती नगर में एक सृष्टि परिवार में जन्म लिया। युवावस्था में दंत कुमार ने कुशल अकुशल सही गलत का विचार किए बिना अनैतिक जीवन व्यतीत किया, किंतु जब उन्होंने सधर्म सुना तब उन्होंने संसार का भय उत्पन्न हुआ और गहरी संवेदना के साथ उन्होंने बुद्ध के शासन में प्रव्रज्या संन्यास ग्रहण कर लिया। गृहस्थ जीवन में बिताए गए अनुचित आचरण से घृणा करते हुए उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्वी आचरण अपनाया। वे केवल 5 कुल फेंके हुए कपड़ों से बने चीवर धारण करते थे और उनका भिक्षा पात्र भी ऐसा था जैसे मृत शरीरों पर जल छिड़कने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। वे गंगा तट पर 3 ताड़ पत्तों से बनी एक छोटी कुटिया में निवास करते थे। गंगा तीरीय थेर के नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं अरहंत बनने तक किसी से बात नहीं करूंगा। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक पूर्ण मौन धारण किया। दूसरे वर्ष जब वे भिक्षा के लिए गए तब एक स्त्री ने उन्हें गूंगा समझकर उनका परीक्षण करने के लिए उनके पात्र को पूरा भरने तक दूध अर्पित किया। जब वो बार बार दूध डालती रही और पात्र भरकर बहने लगा तब उन्होंने केवल बस अर्थात पर्याप्त है इतना ही एक शब्द कहा। इस प्रकार संयम का पालन करते हुए तीसरे वर्ष में उन्होंने सभी क्लेश का नाश कर संपूर्ण अरहंत प्राप्त कर लिया। निर्मल चित्त को धारण करने वाले उस गंगा तीरी अरहंत ने अपनी पूर्व साधना को प्रकट करते हुए एक गाथा कही। पाली गाथा तीरंग मेरे तालपत्राणं गंगा तीरे कुटी कथा उच्छवसितो में पत्तो पंचकूलं च चीवरंगथ। मैं गंगा के तट पर रहता हूँ। मेरी कुटिया 3 ताड़ पत्तों से बनी है। मेरा भिक्षा पात्र ऐसा है जैसे मृत शरीरों पर जल डालने का पात्र और मैं 5 कुल वस्त्र ही धारण करता हूँ। द्विनं अंतरवसानं एका वाचा में भाषिता ततीये अंतरवसामि स्मितमो खंडोपदालितो। 2 वर्षों में मैंने केवल एक ही शब्द बोला और तीसरे वर्ष में मैंने अविद्या के अंधकार को पूरी तरह नष्ट कर दिया। संगं शरणं गच्छामि कहकर हम जिन बुद्ध शिष्यों की शरण लेते हैं उनका जीवन कितना अद्भुत और प्रेरणादायक है। अल्प इच्छाओं में संतुष्ट रहने वाला महान गुणों से युक्त उन अरहंतों के बारे में हमें और अधिक श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ चिंतन करना चाहिए। किरीवत घोड़ा ज्ञानानंद थेर। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।